नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। काशीपुर केडीएफ ने किया वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गेतौड़ी का स्वागत। कॉर्बेट में आदमखोर बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी। नए कोतवाल ने संभाला किचा का पदभार। टनकपुर में रेलवे ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर, कई लोग हुए बेघर। अल्मोड़ा कांग्रेस ने फूका केंद्र सरकार का पुतला। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर डेवलपमेंट फोरम द्वारा बाजपुर रोड स्थित होटल कुमाऊं प्लाजा में आयोजित स्वागत समारोह में उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गेतौड़ी का भव्य स्वागत किया गया। केडीएफ के अध्यक्ष राजीव घई ने गेतौड़ी को त्याग मूर्ति बताते हुए कहा कि उनका काशीपुर से पुराना नाता है। उद्यमी योगेश जिंदल ने कहा कि उनको पूर्ण विश्वास है कि गेतौड़ी कई वर्षों से पिछड़े काशीपुर में विकास की गंगा बहाएंगे। मुख्य अतिथि कैलाश गेतौड़ी ने कहा कि काशीपुर ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, अब काशीपुर का ऋण चुकाने के समय आ गया है। कार्यक्रम को उद्यमी पवन अग्रवाल, आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शर्मा, शरद गोयल ने संबोधित किया। उद्यमी देवेंद्र अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मेयर उषा चौधरी, नगर आयुक्त विवेक राय, एसपी काशीपुर चंद्रमोहन सिंह, दीपक बाली, सुशील कुमार, विनीत कंसल, विनीत अजीत सरिया, पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष सुरेश शर्मा, डॉक्टर एसपी गुप्ता, राजीव परनामी, अनुराग जिंदल, नवीन अरोड़ा आदि मौजूद रहे। हमारे लोग जो भी समस्या बोलते हैं हम आयुक्त जी तक पहुंचाते हैं और मेरे ख्याल से विदिन 2 या 3 डेज वो समस्या सॉल्व हो जाती है। आपका आज स्वागत, अभिनंदन है। पत्रकार लोगों, गेतौड़ी जी आपसे संपर्क तो बहुत पुराने हैं, लेकिन आपकी कर्तव्य निष्ठा और खुदा प्रश्न ने जो आपको जगह बख्शी है वो वास्तव में हम काशीपुर वालों को सौभाग्य है। केवल ये पीड़ा उनके मन में थी कि किस प्रकार इस शहर का विकास अपने सपनों के ऊपर। आज मैं अगर इस लायक बना जो ताकत मुझे दी है, प्रभु ने दी है, हमारे भाई जी ने दी है, मुख्यमंत्री ने दी है, आप सब लोगों ने इतना सम्मान दिया है। निश्चित जानेगा जो मेरी क्षमता है उससे कई गुना में इस काशीपुर के लिए काम कर सकूँ। जैसे मैंने ऋण उतारा अपने संभावत का, वैसे ही ऋण उतारने में मुझे प्रार्थना करता हूँ मेरे को सक्षमता देना, मैं इस काशीपुर का भी ऋण उतार सकूँ। इन्हीं सारे शब्दों के साथ सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस धरती के शासक मन से संत नहीं होते हैं, उस धरती की समस्याओं के अंत नहीं होते हैं। और साथियों, हमारे को ऐसे शासकों को मिले हैं, त्यागमूर्ति के नाम के आगे लिखा है, जो स्वयं में संत के समान है। तो जब ऐसे शासक हमको मिल गए हैं तो क्या जरूरत है हमें अपनी समस्याओं का बखान करने की? कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। उधम सिंह नगर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज मोबाइल की गुमशुदगी में बेहतर कार्य करते हुए एसओजी की टीम द्वारा 102 मोबाइल रिकवर किए गए, जिनकी कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, पुलिस का एसओजी का टीम और विभिन्न थाना का टीम नॉर्मल क्राइम्स के अलावा जो संवेदनशील मुद्दाएं होता है, जैसे कि चोरी का मोबाइल फ़ोन्स हो गया, पर्स हो गया, इन सब पे लगातार काम करती रहती है। इसी बिहाफ पे एसओजी हमेशा सर्विलांस पे रखी रहती है। तो इसी का आज एक सफलतापूर्वक अनावरण हुआ है, जिसमें एक बहुत अच्छी उपलब्धि हुआ है। कुल मिला के 102 फ़ोन्स जो है जिनका लोगों का खो गया था, चोरी हो गया था, अलग अलग तरीके से मिसिंग हो गया था और कुल मिला के दूसरे लोग लेके चले गए थे, इन सभी को ट्रैकिंग पे लगाने के बाद जो है 102 फ़ोन्स हमने रिकवर करा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सरफदुली रेंज में दैनिक श्रमिकों पर हमला करने वाले आदमखोर बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की कार्रवाई में कॉर्बेट प्रशासन जुट गया है। सीटीआर निदेशक ने बताया कि एनटीसीए ने बाघ को चिन्हित कर ट्रैंकुलाइज करने के लिए टीम का गठन कर दिया है और कॉर्बेट प्रशासन की टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट। आप लोग इतना भी चलता ही हिलाओ मत हाँ, ऊपर से हेडक्वार्टर से CW साहब की परमिशन आ गई है और उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भी नामित कर दिया है
NTCA ने भी अपने प्रतिनिधि को नामित कर दिया है और उनके दिशा निर्देशों के हिसाब से एक हमने कमेटी का भी गठन कर दिया है जो टाइगर के मूवमेंट और उसकी टेक्निकल उस पर वो करेगी और ट्रंकलाइज करने का कार्य करेगी। डीजीपी के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार सिंह का जसपुर तबादला होने के बाद धीरेन्द्र कुमार को किचा का नया कोतवाल बनाया गया है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। जी कोतवाली किचा का पदभार ग्रहण किया है तो यहाँ की जनता, व्यापारियों और अन्य लोगों से बातचीत करके अभी तक जो समस्या प्रकाश में आई है वो ट्रैफिक की समस्या है मेन, और नशे की समस्या, और व्यापारियों ने कुछ चोरी की समस्या बताई थी कि यहाँ पर जो है पिछले कुछ दिनों से चोरियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। तो मेरी बिल्कुल प्राथमिकता ट्रैफिक पे सबसे ज़्यादा रहती है और इसके बाद नशा है। तो ट्रैफिक में ये पॉइंट चिन्हित करके कि कहाँ पर हम फोर्स लगाकर कर सकते हैं या किसी और डिपार्टमेंट से मदद लेके वहाँ को ठीक कर सकते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाएगी। दूसरा, नशे पर बहुत ज़्यादा शिकायत मिल रही है कि यहाँ पर नशा, शराब और जो है स्मैक का कारोबार काफ़ी फल फूल रहा है, तो उनके बारे में मुखबिरी करके यहाँ की जनता से पूछताछ करके जो है उन पर लगाम लगाई जाएगी। तीसरा, जो चोरियां हैं उनके बारे में हमने पूरे अपने एफर्ट्स लगाकर चोरों को पकड़ा जाएगा और चोरों को अंकुश लगाया जाएगा। किसी भी क्रिमिनल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 23 जून को होने वाले BHEL रुद्रपुर में यूनियन मान्यता चुनाव के लिए एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें झंकट यूनियन के अध्यक्ष सनी धवन एवं यूनियन के महामंत्री राजेंद्र कुमार द्वारा सभा को संबोधित कर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे मतलब पूरे ऑल ओवर BHEL में हर यूनिट्स में मतलब चुनाव करवाए जाते हैं, जो यूनियंस को लेके होते हैं, मान्यता चुनाव जो करवाए जाते हैं, जिसमें मतलब हमारे यहाँ से जो भी मतलब यूनियन चुनाव जीतती है तो उसमें तो उसका प्रतिनिधि जो है मतलब कॉर्पोरेट लेवल में मीटिंग में जाकर अपने यहाँ के यूनिट के मुद्दों को उठाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ITBP के हिमवीरों ने भारत तिब्बत सीमा पर स्थित 18,000 फुट से अधिक ऊंचाई वाले धारचूला के दावे चेक पोस्ट में योग किया तथा पूरे देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। जिले में लगातार बाल श्रम कराने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर बाल श्रम रोकने के लिए श्रम विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के तहत बाल श्रमिकों को चिन्हित किया जा रहा है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी अनिल कुमार पुरोहित द्वारा बच्चों को पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने के लिए उनकी काउंसलिंग की जा रही है तथा जो दुकानदार इनसे श्रम ले रहे हैं उनको चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 18 वर्ष से कम आयु का बालक तो हर जगह उसका नियोजन निषिद्ध है, लेकिन खतरनाक प्रक्रियाओं में 18 साल से नीचे किशोर श्रमिक का नियोजन सरकार द्वारा जो प्रतिबंधित किया है। इसी के तहत जो हर समय जो निरीक्षण अभियान समय समय पर चलाए जाते हैं और बाल एवं किशोर श्रमिक को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाती है। आज पहला दिन है तो सभी को अवेयर कर रहे हैं। इसमें इनकी तरफ से एक नोटिस भी दे रहे हैं कि हम इस तरह से 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ना रखेंगे और ना ही भविष्य में रखेंगे। इस तरह से उसके बाद भी अगर ये अनियमितता पाई जाती है तो इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। टनकपुर रेलवे स्टेशन के समीप बने टिन शेड और कच्चे मकानों पर रेलवे का बुलडोजर चलने से कई परिवार बेघर हो गए हैं। रेलवे विभाग का कहना है कि ये सब घर अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। क्या करोगे?
अल्मोड़ा में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिशोध एवं द्वेष की भावना से प्रेरित होकर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्पीड़न जो कि प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से किया जा रहा है, इसके विरोध में कांग्रेस जनों ने जिलाध्यक्ष पीताम्बर पांडे एवं नगर अध्यक्ष पूरन सिंह रौतेला के संयुक्त नेतृत्व में चौहान बाटा में केंद्र सरकार का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट में बेलगाम बाइकर्स के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एसआई कुंदन सिंह बोरा के नेतृत्व में पुलिस ने जगह जगह नाबालिग बाइकर्स, बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले बाइक सवारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कईयों के चालान काटे तथा नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। संवाददाता लक्ष्मण सिंह विश की रिपोर्ट। शहर में अक्सर शिकायतें भी आ रही है लोगों की कि बिना हेलमेट चलते हैं और तेज़ रफ्तार से चलते हैं, जिस कारण ऊपर से भी निर्देश रहते हैं और यातायात निदेशालय से भी बीच बीच में डायरेक्शन आते रहते हैं कि आप इन चीज़ों पे फोकस कीजिए, रोड एक्सीडेंट कम होने चाहिए। जैसे भी सरकार का भी, हमारे केंद्र सरकार का भी और मंत्रालयों का भी इस पर जोर है कि 2030 तक जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं वो रिड्यूस करके आधे कर दिए जाएँ, जिस वजह से रोज़ की कार्रवाई में जैसे पुलिस की रोज़ की जो दिनचर्या है उसमें चलान वलान ये नॉर्मल हम लोग करते हैं ताकि शहर में एक व्यवस्था भी बनी रहे और लोगों को आने जाने में परेशानी भी ना हो। नेपाल सीमा से लगे दूरस्थ पासम गांव में पिछले वर्ष अक्टूबर माह में भूस्खलन होने से कई ग्रामीणों के भवन खतरे की जद में आ गए थे, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने प्रशासन को दी थी, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस मामले की कोई सुध नहीं ली। इसी के मद्देनजर ग्रामीणों ने अपने भवनों की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया तथा जल्द से जल्द सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। ये पासम से बलोटा के लिए PMJSI के द्वारा एक रोड काटी गई है, जिसमें जो 6-7 मकान रोड के ऊपर हैं वो सारे खतरे की जद में आ गए हैं। पिछली बार जो आपदा आई थी उसमें जो है भूस्खलन हुआ, जिससे मकान और जो आंगन है उसमें पूरी दरार हो गई है और अभी बरसात का सीज़न शुरू हो गया है। कई बार ठेकेदार से भी इन्होंने कहा है, लेकिन जो है वो इस पर कार्य नहीं कर रहे हैं। उसके बाद DM चंपावत को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो इनका कहना है कि अगर कोई आपदा आती है या भूस्खलन होता है, क्योंकि मानसून का सत्र है, तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो हमारा अनुरोध होगा कि जल्द से जल्द जो है इस पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से।